हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज दिन था शनिवार का, तारीख थी 11 तारीख और सुबह के बज गए हैं दोस्तों 4:30। बस मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धुला है, उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी सी बालकनी में, क्योंकि जब सुबह सुबह ना ठंडे पानी से मुंह धुलो ना तो अपने आप जो आलस होती है ना, जैसे कि कहते हैं ना कि ठंड के दिनों में नींद बहुत ज़्यादा आती है और सच बताओ तो उठने का ना बिल्कुल भी मन नहीं होता। मगर समझदार गृहिणी यही होती है कि अपनी जो आदतें हैं ना तो वो बना के रखती हैं और उठ के अपने कामों पे लगती हैं। अगर हम सोने को करें ना तो हमारी नींद तो ऐसी है कि कभी आराम से खुलते खुलते तो 9 भी बज जाएंगे, ऐसा होता है। तो चलिए, घर के काम जो है वो तो करने ही है, टाइम पर करने हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। उसके बाद मुझे ना सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है और इन दिनों का तो और भी ज़्यादा। हल्की हल्की जब ठंडी पड़ती है ना, हल्की नहीं, इन दिनों थोड़ा ज़्यादा ही पड़ने लगी है। मैं स्वेटर वोटर नहीं पहनती हूँ, मुझे साल है वो लेती हूँ, मगर साल लेकर काम करने को नहीं हो पाता है। और मेरा जो सूट है ये फुल है तो इतना ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा लगती है तो उतना ना शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पे थी स्लीपर जितनी भी फैली हुई थी तो सब इनको समेट देती हूँ। जब घर मतलब शाम को क्या होता है, जब आते हैं ना काम से तो सब यहीं पे स्लीपर पड़ी रहती है और पूरा ना बालकनी फिर यहाँ पे स्लीपर हो जाती है। तो बस इनको समेटूंगी। और यहाँ पर है ना तो पानी गर्म किया हुआ था पीने के लिए 2 गिलास, तो बस मैंने लिया है और पतिदेव के लिए रखा था। तो वो बोले नहीं मैं चाय पीऊँगा, तो वो तो पानी पियेंगे आगे, सबसे पहले वो चढ़ा दिया है चाय। तो मैंने नहीं चढ़ाया, उन्होंने ही बोला तुम पानी पियो, मैं चाय चढ़ा के आता हूँ। तो ये अभी चाय पियेंगे और मेरा ना आज चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आराम से। तो चलिए, पतिदेव ने तो चढ़ा दी है चाय और मैं तो अभी आराम से सबसे पहले पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह जो है तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादा तो नहीं, वैसे तो मुझे गर्म पानी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, मगर सुबह का जो 1 गिलास होता है वो मैं ज़रूर पीती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं पानी पी लेती हूँ। और आरवी को मैंने सुला दिया था सोफ़े में, तो ये तो आराम से सो रही हैं, ये अभी नहीं उठाऊँगी, नहीं तो ये उठेंगी तो बस जैसे पोछा ओछा लगाती हूँ तो पानी में खेलने में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं पानी पी लेती हूँ और बेटा भी हमारा उठ चुका है तो वो अपना बुक वुक डाल रहा है और मैं ना तो फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू। तो चलिए दोस्तों, झाड़ू पोछा जो सुबह का काम था वो सब मैंने कर लिया है और करने के बाद नहा धोकर मैं आ गई हूँ पूजा के बर्तन लेकर। तो यहाँ पे मैं पूजा के बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग ना नंद के लिए सभी कोई पूछ रहे थे और सभी कोई खुश हो रहे थे कि नंद आपकी ठीक हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सच बताऊं, आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि आज मेरी नंद ठीक हो गई हैं। कहते हैं ना कि दवा तो काम करती है, मगर दवा से ज़्यादा दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर कोई प्रार्थना करता है भगवान से और जो कहते हैं एक हाथ में मिलकर 100 हाथ अगर मिल जाए तो उस प्रार्थना को भगवान को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो बस आप लोगों के ही प्रार्थना थी जो आज मेरी नंद यहाँ तक हैं और यहाँ तक चल पा रही हैं। तो आपको दिल से धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है आप लोगों के लिए। क्या ही बताऊं, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ भी शब्द नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम पे मुझे मैसेज करे, इतना कमेंट किए थे कि मेरी नंद ठीक हो जाएगी, जो कि मैं बहुत हार चुकी थी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। मगर कहते हैं ना कि अगर 4 जन का आशीर्वाद मिल जाता है तो वो तो भगवान को तो करना ही पड़ता है। तो बस कान्हा जी की कृपा है कि नंद मेरी बहुत अच्छी हैं और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है
क्योंकि हमारी जब नंद की तबीयत ख़राब थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थे और ख़ास करके मेरे पति बहुत परेशान थे, मगर अभी वो ठीक है, सब कोई खुश है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया हुआ है और पूजा करने के बाद मैं कर लेती हूँ द्वार पूजा है ना, तो मैं डेली ही करती हूँ। द्वार पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए यहाँ पर द्वार पूजा कर लिया हुआ है और अभी ना सूरज भगवान नहीं निकले हैं दोस्तों, तो सूरज भगवान को मैं अभी जल नहीं दूंगी, तुलसी माता को जल दे देती हूँ। तो तुलसी का जो ये है गमला है तो इसको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइड में अगर धूप रखती हूँ ना तो पूरा ना ब्लैक हो जाता है, धूल हो जाती है ना धूप का, तो वही फिर मैं धो लेती हूँ। उसके बाद है ना तो तुलसी जी को जल दे देती हूँ। उसके बाद है ना तो यहाँ पर ये देखिए शंकर जी की भी पूजा हो चुकी है और यहाँ पे मैंने देखिए शिवलिंग को बाहर ही बैठाया है। जब से बाहर बैठा है ना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, बाहर का ना एक खुशी ही अलग होती है। जब यहाँ पे बैठो ना बहुत अच्छा लगता है, पूरी बालकनी की रौनक ही बदल चुकी हुई है, अच्छा लगता है। और सुबह सुबह पूजा पाठ जब घर पे हो जाती है ना तो घर में ना एक अलग सा माहौल छा जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि बस शांति ही शांति, चारों तरफ धूप जलते दिया जलते हैं, तो बहुत अच्छा सुबह का मौसम ही इतना प्यारा लगता है। और पूजा होकर तो पूरे घर में ना शुद्धता का वातावरण भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सुबह ना आरती शंकर जी के पास, यहाँ पर शिव जी के पास दिया ज़रूर जलाती हूँ। सुबह मेरी आदत है, शाम को तो जलता ही है मगर सुबह सुबह भी मेरी आदत है जलाने की। और बहुत बार कमेंट भी आए थे कि सुबह आप दिया क्यों जलाती हूँ, तो मैं आपको बताऊँ मैं जलाती हूँ, मेरी आदत बन चुकी हुई है, तो वो आदत नहीं छूटती है। और मुझे ना सच बताऊँ ये सब चीज़ करके अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि अभी ना सूरज भगवान नहीं निकले हुए हैं और 6 बजकर ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर 6:30 बजे के बाद सूरज भगवान निकलते हैं, तो उनको मैं बाद में जल दूँगी। तब तक यहाँ पे कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। और आज मुझे ना नाश्ते में बनाने हैं साबूदाना के वड़े। जैसे कि कल आप लोगों को पता है कि साबूदाना का वड़े जो बने हुए थे ना, साबूदाना बहुत सारा बचा हुआ था, आधा केजी का साबूदाना मैंने पूरा ही भिगो दिया था, तो बहुत ज़्यादा हो रहा था जो कि है ना, तो मैंने बाजू में देने के बाद भी बहुत सारा साबूदाना बचा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज पे रख दिया था। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो पतिदेव कह रहे थे कि आज ना साबूदाने की खिचड़ी बना दो, नहीं तो फिर ये रखा ही रह जाएगा। तो हम कहे चलो इनकी भी ये है कि खा लिया जाए, तो चलो साबूदाना की खिचड़ी ही बना लेती हूँ। और आलू नहीं था तो मैंने मटर डाल दिया था और गाजर डाल दिया हुआ है। और वैसे तो बहुत सारी सब्जियाँ रहती हैं जो जैसे शिमला मिर्च तो इसमें अच्छी नहीं लगती हैं, और जैसे बीन्स उन्स होता है ना डाल दो तो अच्छे लगते हैं, आलू डाल दो अच्छा लगता है, प्याज डाल दो तो अच्छा लगता है। तो मैं प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि बेटा मेरा नहीं खाता है, और जब वो चीज़ नहीं खाता है ना तो फिर डाल दो, फिर बहुत सारे चीज़ उसको छांटने पड़ते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अभी मैंने मटर डाला है और गाजर डाला है ना, तो गाजर भी उसने नहीं खाया था, और बहुत देर तक मुझे फिर छांटो फिर वो खाएगा, तो इसलिए मैं जब मुझे मालूम है कि वो चीज़ नहीं खाता है तो फिर मैं नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने है ना तो जीरा मिर्चा से फोड़नी मार दिया था। उसके बाद है ना तो गाजर और मटर मैंने डाल दिया हुआ है, ये थोड़ी देर तक पकने दूंगी। और यहाँ पे ना चाय बताया था ना कि पतिदेव ने बनाई है चाय, तो वही एक कप रखा ही होता है, हम कहे चलो मैं गर्म करके पी लेती हूँ। वैसे तो जब नंद उठेंगी तो तब फिर बनाऊंगी दोबारा, और अभी ना नंद सो रही थी तो वही मैंने सोचा कि जब ये उठेंगी तब मैं भी बनाऊंगी सबके लिए एक साथ। अभी जो थी चाय तो वो मैंने आराम से यहाँ पर पी हुई है, मगर आराम से कहाँ पिया था क्योंकि नाश्ता मुझे बनाना था, फिर मैंने चाय साइड में रख दिया। सबसे पहले साबूदाने की खिचड़ी इसको बना लेती हूँ, बेटे का भी टाइम हो ही जाएगा उसको भी। और इन दिनों ना 2-4 दिन से ना उसके बस भी अभी चलने लगी है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। 7 बजे बस आ जाती है तो पतिदेव नहीं छोड़ते हैं, अभी वो खुद ही बस से चला जाता है। थोड़ा क्या है टाइम का ध्यान देना पड़ता है, और सुबह अगर उठ जाते हैं ना तो हमारे सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। तो बस समझदार गृहिणी यही होती है कि अपने घर और आदतें अगर बना के चलते हैं ना कि हमें सुबह उठना है और सारे काम टाइम पर करते तो हो भी जाते हैं। तो सुबह के सारे काम हो गए थे, कपड़ा उपड़ा मैंने फैला लिया था, बेटा भी स्कूल जा चुका है, और अभी ना टाइम 9 साढ़े 9 का हो रहा था, तो मुझे दोपहर की तैयारी करनी थी खाना बनाने की। तो यहाँ पर मैंने नारियल छीलने बैठ गई थी क्योंकि आज मुझे नारियल डाल के खाना बनाना था। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।